नमस्कार। आज न्यूज पाइनएप्पल एक्सप्रेस का। जी हाँ, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। कहीं पाइनएप्पल सुन करके आप इसे फल न समझें और न एक्सप्रेस समझकर किसी प्रकार का ट्रेन समझें, जैसे शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस, ये न समझें। पाइनएप्पल एक्सप्रेस बेसिकली एक प्रकार का स्ट्रॉम है, एक प्रकार का तूफान है जो कैलिफोर्निया के तट पर तांडव मचाए हुए है, जिसका प्रभाव पश्चिमी अमेरिका में तो पड़ ही रहा है, कनाडा में भी पड़ता है। यदि थोड़ा और अच्छे तरीके से बात की जाए तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक रिवर है। जी हां, एटमॉस्फेरिक रिवर यानी वातावरण में नदी, जमीन पर नहीं, वातावरण की नदियां भी होती हैं। और इसे समझने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, आखिर एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पाइनएप्पल एक्सप्रेस है। और ये न्यूज आया हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया से, हम लोगों ने लिया है। द पाइनएप्पल एक्सप्रेस स्टॉर्म अनलीज्ड स्टैगरिंग 8 मिलियन गैलन ऑफ स्वेज इन द लॉस वेगस। 8 मिलियन गैलन मतलब कि इतना पानी पड़ा कि मानो पूरा का पूरा लॉस वेगस डूब गया और मडी भी हो चुका है, मिट्टी और गाद से भर चुका है, इतना पानी पड़ा। क्या है पूरा जरा देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो होता है वो एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक रिवर है जो बहुत पानी को लेकर के चलता है और गिराता है जहां पर भी उसे ऑब्स्टेकल मिलता है। पहले यह समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिवर बोला किसको जाता है, एटमॉस्फेरिक नदी किसे बोला जाता है, पहले इसको देखेंगे। तो इसमें है कि एटमॉस्फेरिक रिवर आर द रिलेटिवली लॉन्ग नैरो रीजन इन द एटमॉस्फेयर like river in the sky that transport most of the water vapor outside of the tropics। हिंदी में कहें तो इसको कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर होता है ये एक लंबा, एक बहुत ही लंबा, साथ ही साथ नैरो, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई अर्थ का टुकड़ा है तो नदियां कैसे होती है, बहुत लंबी होती है और ऊपर से देखेंगे तो एक पतली सी चलते रहती है। तो उसी ढंग से यहां पर बात बोल रहा है, रिलेटिवली लॉन्ग होता है लेकिन नैरो होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में होता है। एक तरह से ये कहा जाए कि एटमॉस्फेयर, स्काई में एक रिवर का होना जो क्या करता है कि जो एवोपरेट, जो वाटर होता है, वाष्पीकृत जो वाटर होता है, उसको उठा करके यहां से ले जा करके कहीं पर जा करके गिरा देता है और इस सारे क्षेत्र में जहां से ये गुजरता है एक बेल्ट बनाते हुए जाता है और हर जगह पानी गिराता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। मान लो कि यहां से यहां तक में ऑब्स्टेकल कम है तो पानी कम गिरेगा, लेकिन यदि इसको यहां पर ऑब्स्टेकल ज्यादा मिल गया, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए कंडेंसेशन होगा, सैचुरेट होगा और बहुत सारा पानी इधर गिरा देगा। तो ये एक बेल्ट है और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस। यहां पर ध्यान रखेंगे एक बात और भी, ये जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस है ये हवाई आइलैंड जो है, जो पैसिफिक ओशियन में है, यानी कि प्रशांत महासागर में, जो अमेरिका के पश्चिम में है, अमेरिका का भाग है हवाई आइलैंड, वहां से उठता है ये बेल्ट, चलता शुरू होता है ये एटमॉस्फेरिक रिवर। यानी कि यह पाइनएप्पल एक्सप्रेस का ओरिजिन यदि कहा जाए तो वहां से है, हवाई आइलैंड से। और आगे चलकर ये हिट करता है, कहां पर करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, खासकर कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में, लॉस वेगस वाले क्षेत्र में और कनाडा में भी। और इससे क्या होता है, बहुत सारा पानी पड़ता है और स्नो भी होता है। माना जाता है 8 इंच तक का रेनफॉल केवल एक दिन में ही नोटिस कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात, आप समझ सकते हैं इस बात को। यानी किसी भी फेनोमेना को आप नहीं कह सकते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक रिवर है, क्योंकि एक दिन में 5 इंच तक पानी आ जाना ये एक बहुत बड़ी बात को बताता है। क्या, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है जरा देखा जाए। कोई भी एटमॉस्फेरिक रिवर का, एक तो पहले आप जान लीजिए कि जितने भी एटमॉस्फेरिक रिवर है उसका ओरिजिन ट्रॉपिक जोन से होता है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से होता है। होता क्या है कि यूजुअली ब्रिंग्स ओवर द ट्रॉपिकल रीजन। ये शुरुआत कहां से होता है? ट्रॉपिकल रीजन से। जैसे ये विषुवतीय रेखा है, ये है, और ये ट्रॉपिकल रीजन जो 23.5 डिग्री तक आता है। तो पैसिफिक के क्षेत्र में जहां पर हवाई हवाई का क्षेत्र है, वहां पर जो खासकर जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है? वो गर्म वातावरण है। तो वहां पर जो सी ओशियन होता है वो क्या होता है? एवोपरेट होने लगता है। ओशियन वाटर गेट एवोपरेट, और ये ऊपर उठने लगता है, राइज इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर स्ट्रॉन्ग विंड के सहारे क्या होता है? ये वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से फैलना शुरू कर देता है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहां पर ध्यान रखेंगे, जो खासकर पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो कि एटमॉस्फेरिक रिवर का एग्जाम्पल है, उसमें देखा यह गया है कि जो साउदर्न पोलर जो विंड है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसको ऊपर ले जाने में और पानी बरसाने में। ठीक है, गर्म तो होता है वो, क्या कहता है, ट्रॉपिकल जोन में, लेकिन उसको आगे वहां तक ले जाने में, कहां तक ले जाने में? कैलिफोर्निया तक ले जाने में पोलर विंड का, या खासकर कहा जाए पोलर साउदर्न पोलर जेट विंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो वहां तक पहुंचाता है। माना जाता है कि जो पोल्स पर जो मॉइस्चर पहुंचता है, यानी उत्तरी ध्रुव में, या जो मॉइस्चर पहुंचता है, चाहे वह पानी के रूप में हो या बर्फ के रूप में, उसमें 90% में योगदान इन्हीं एटमॉस्फेरिक रिवर्स का होता है। उसी मैकेनिज्म से वो वहां तक पहुंचता है। यानी प्रेसिपिटेशन का एक जो फेनोमेना है, वर्षण का जो ये एक फेनोमेना है, उसी के मुताबिक 90% ऑफ पोलर्स में जो पहुंचता है वो यही पहुंचता है। अब आपको पता ही है, पोल्स बर्फ से ढके हुए हैं, विश्व का अधिकतर पानी वहीं पर है। तो ये भी आप कह सकते हैं द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ क्या होते हैं? यही सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है फ्रेश वाटर का, वो यही, यानी कि एटमॉस्फेरिक वाटर, एटमॉस्फेरिक रिवर्स कहे जा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और भी देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बता देते हैं, जैसे कि अभी पाइनएप्पल एक्सप्रेस के बारे में बात हो रहा। अच्छा, पाइनएप्पल एक्सप्रेस ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये हवाई से इसका ओरिजिन है, ये एटमॉस्फेरिक रिवर का। और यह हवाई जो है वह आप सुनते होंगे कि सिगार उगार के लिए बहुत फेमस है, लेकिन वो पाइनएप्पल के लिए भी बहुत फेमस है। वहां पर पाइनएप्पल की कृषि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको पाइनएप्पल कहा था। और इस ढंग से ये एक बेल्ट के रूप में आगे बढ़ते हुए यहां पर इस एरिया में हिट करता है। कैलिफोर्निया वाला एरिया है, थोड़ा सा ऊपर में कनाडा, और इधर ये, और इधर आते हुए ये इस एरिया को हिट करता है और खूब सारा पानी बरसाता है, यहां तक कि बाढ़ आ जाती है। इस ढंग से आप देख सकते हैं। थोड़ा और भी यदि आप मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, थोड़ा और एक फिगर के में देख लेते हैं कैसे ये चलता है, जरा देख लीजिए आप। जैसे मान लेते हैं ये हवाई आइलैंड है, और हिट करने वाले तारीख से 7 दिन पहले, बिफोर जो इवेंट होगा 7 दिन पहले, ये एटमॉस्फेरिक रिवर है जो बन रहा है, और ये ऊपर विंड है, स्ट्रॉन्ग पोलर जेट विंड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पोलर जेट विंड का ये एरिया है, सॉरी, हाँ, ये ऐसे फ्लो होता है। अब ये उसके नीचे ये है, यहां पर गर्म हुआ, ये ऊपर उठ रहा है ट्रॉपिकल जोन। लेकिन ये चूंकि ये इसी के सहारे ये जो रिवर है, एटमॉस्फेरिक रिवर, ये इसी के प्रभाव में आकर इधर धीरे धीरे आगे बढ़ता चल जाएगा। 3 से 5 दिन पहले आप क्या देखेंगे कि ये यहां तक पहुंच चुका है, मतलब अब हिट करने वाला है। और जिस दिन होगा लगभग यहां पर इस एरिया में आकर के, यानी ये जो अमेरिका का एरिया है, यहां पर वो हिट कर जाएगा। ठीक है, एकदम उसी के सहारे जाकर ये इसको एक तरह से खींच रहा है, और इसमें जाकर सट करके ये क्या हो जाएगा, क्लास बहुत जबरदस्त पानी कर देता है। तो ये मैकेनिज्म आप फिगर के हिसाब से भी देख सकते हैं। 7 दिन पहले या 10 दिन पहले स्थिति ये होती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो क्या होता है, 3 से 5 दिनों में वो धीरे धीरे और ऊपर होता जाता है। ऊपर होने का मूल कारण क्या है? पोलर जेट विंड, स्ट्रॉन्ग पोलर जेट विंड, उसी के सहारे ये ऊपर हो जाता है और एट लास्ट वहां पर हिट कर देता है। कुछ और थोड़ा सा एक फोटो में आप देख सकते हैं, एक और आपको दिखाने का एक प्रयास किया जाएगा। ये देखिए यहां पर, ये आप फिगर में आप देख सकते हैं। इसको एक ढंग से, एक तरह से कहा जाए कि एक नदी के रूप में ये ऐसे स्टार्ट होता है, और यहां पर आकर के हवाई, मान लेते हैं ये एरिया, यहां से हवाई के क्षेत्र से आते हुए ये ऐसे आगे बढ़ते हुए यहां पर, चूंकि माउंटेन्स है, आपको पता है रॉकी माउंटेन्स, कोलोराडो माउंटेन्स पश्चिमी अमेरिका में है,
तो वहां पर ये जाता नहीं है, उसको पार नहीं कर सकता, बहुत हैवी होता है, बहुत सारा मॉइस्चर लिए हुए होता है, तो यहां पर आकर के धीरे से रुक जाता है। और आपको पता ही है कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे रोकेगा तो हवा ऊपर उठेगी, फिर उसमें क्या होगा, वो सैचुरेट हो जाएगा और एट लास्ट बारिश हो जाती है। क्योंकि आगे और इस साइड में, खासकर इस क्षेत्र में, यानी इस पश्चिमी ढाल में बहुत जबरदस्त बारिश होगी। बारिश ही नहीं, बाढ़ आ जाएगी और भयंकर स्थिति हो जाती है। यही आगे यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश, जब ये पर्वतों को पार करेगी, जब हल्का हो जाएगा तो पर्वतों को पार करेगा, और जब ये पर्वतों को पार करके आगे पूर्वी ढलान की ओर आता है, रॉकी के ईस्टर्न स्लोप पर आता है, तो यही सिनुक बन जाता है। आपने पढ़ा होगा जो विंड है, कुछ रीजनल विंड्स है, उसमें सिनुक का भी नाम आपने पढ़ा होगा। अमेरिका के रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पर बहने वाला एक विंड है। तो ये कुछ और नहीं है, ये बेसिकली वही एटमॉस्फेरिक रिवर का जो बचा हुआ विंड होता है वही है, यानी कहा जाए तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस का। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखना होगा, वह यह है कि ये जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस है वह हर एक साल नहीं आता है, कमोबेश, लेकिन 2-3 साल में एक बार जरूर आता है। पिछले कुछ सालों में देखा गया इसकी कंटिन्यूटी बढ़ गई है। 2020 में भी आया, 2022 में भी आया, और अब 2024 में फरवरी महीने में आ गया। अभी लगातार 2 बार हिट हुआ, आज 9 तारीख है और आज भारी वर्षा होने की संभावना है। यहां पर कुछ बातों को और भी देख लेते हैं, 1-2 बातों को और भी समझते हैं। वो यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रकार का यह क्या है, एटमॉस्फेरिक रिवर सिस्टम है, इसको एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वह यह किसी भी फेनोमेना को, किसी भी उस जोन को आप नहीं कह सकते एटमॉस्फेरिक रिवर, क्योंकि रिवर का मतलब क्या होता है, बहुत सारा पानी। माना जाता है कि एवरेज एटमॉस्फेरिक रिवर जो होता है कैन कैरी द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि माउथ ऑफ मिसिसिपी मिसौरी गिराती है। आप सोच सकते हैं कि मिसिसिपी मिसौरी जितना पानी गिराती है उतना पानी को वो लेकर के चलता है, इतना पानी। और माना जाता है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर होते हैं उससे 15 गुना ज्यादा पानी लेकर के चलता है। आप सोच सकते हैं एक नदी जितना पानी गिराती है एक दिन में, उतना उससे भी 15 गुना ज्यादा पानी लेकर के भी चला जा सकता है। और उसी का एक एग्जांपल है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। अब आप सोच सकते हैं कि भयावह स्थिति कितनी हो सकती है। यहां पर 2 बातें को और भी ध्यान रखेंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जानकारी के व्यू से भी, कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस या कोई भी एटमॉस्फेरिक जो रिवर होता है उससे जुड़ी हुई 2 और बातें हैं। एक तो है मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन। ये जो ऑक्सीलेशन है यानी दोलन जो है, ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है और ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है वर्षा के पैटर्न को डिवाइड करने में इक्वेटर के आसपास में। तो एक इसका भी रोल होता है एटमॉस्फेरिक रिवर में, खासकर पाइनएप्पल एक्सप्रेस में, और साथ ही साथ अल नीनो का भी। माना गया है कि जिस साल अल नीनो आता है उसी साल ऐसा फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा। प्राय जब भी अल नीनो आएगा, आपको पता है अल नीनो का सेशन किसी और दिन, नहीं तो आप पिछला वीडियो में जाकर, कुछ पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो जिस साल भी अल नीनो फेनोमेना होता है, आपको पता होगा कि भारत का मानसून में भी अल नीनो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस साल अल नीनो आता है भारत का मानसून थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन दूसरी ओर जिस साल अल नीनो आता है उस साल भयंकर बारिश होती है अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो इन दोनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आपने समझा कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।